हेलो अगेन। आज हम देखेंगे लिनक्स की नेविगेशन कमांड्स। तो उससे पहले हम देखते हैं नेविगेशन होता है क्या है। नेविगेशन का मतलब है आपको एक जगह से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है। आप अभी कहाँ हैं वो सब देखना है। अभी आप जिस डायरेक्टरी में हैं उसमें कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन सी फाइलें हैं डायरेक्टरी से, वो सब देखना है। तो ये सारी नेविगेशन में कवर होती है। तो नेविगेशन की जो कमांड है वो जनरली 3 तरह की होती है। सबसे पहले ये PWD, इसका मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपको दिखाती है, आपको शो करती है कि आप अभी प्रेजेंट में कौन सी डायरेक्टरी में हैं, आपका पाथ क्या है प्रेजेंट में। ठीक है, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। इसके बाद में है LS। LS का मतलब है आपकी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर सारे कंटेंट है, फाइल या फोल्डर, उसकी लिस्ट आपको निकाल के दे देगी आपको। ठीक है, लिस्ट में आपको शो कर देगा आपको सारा कंटेंट। उसके बाद में CD। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, चाहे वो आगे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, आप CD की हेल्प से जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले PWD को हम देखते हैं डिटेल में। तो अभी मैं टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ पे PWD लिखता हूँ। तो देखिए, मैं ये बता रहा है कि मेरा पाथ क्या है, अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। तो मैं /home/कमल नाम की डायरेक्टरी के अंदर हूँ अभी। ठीक है, तो PWD का इतना काम होता है देखना। इसके बाद में LS में जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल हैं, जो भी फोल्डर हैं, उनकी लिस्ट निकाल के आपको दे देगा। तो मैं अभी /home/कमल में हूँ, यहाँ पे मैं देखूँगा क्या क्या है। तो देखिए, ये सारे फोल्डर्स एंड फाइलें हैं। जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो आपको फोल्डर है, मतलब डायरेक्टरीज हैं, और जो वाइट में दिख रहा है वो फाइलें हैं। तो ये देखिए, अब LS कमांड के कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ एडवांस फीचर्स हैं जिनको फ्लैग बोलते हैं। तो कुछ फ्लैग्स हैं। फ्लैग क्या करते हैं, हमारा काम आसान कर देता है। हमें जो चीज़ों को है वो फॉर्मेट में दिखाई दे, किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाता है, तो हमें थोड़ा अच्छे से दिखता है। लेकिन फ्लैग होते क्या है, फ्लैग सम कुछ कैरेक्टर्स होते हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि डैश के आगे लगते हैं। सबसे पहले कमांड लिखेंगे, उसके बाद में स्पेस लगा के डैश लिखेंगे, और डैश के आगे जो भी हम लिखेंगे वो फ्लैग होते हैं। अभी एग्जांपल में देखते हैं। लेकिन जनरली LS के बहुत सारे फ्लैग होते हैं, लेकिन जनरली जो काम में आते हैं, डेली यूज़ होते हैं, वो 4 तरह के फ्लैग होते हैं। पहला है L का मतलब है एक लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, अभी देखता हूँ। सेकेंड R, थर्ड T एंड फोर्थ A। तो सबसे पहले L के बारे में देखता है क्या है। तो ये लिस्ट को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखा देता है हमें। अभी देखिए, हम फ्लैग लगाते हैं LS माइनस। फ्लैग हमेशा माइनस के बाद में लगेगा, डैश के बाद में L। तो देखिए, पहले लिस्ट कुछ ऐसे आ रही थी लिस्ट। अभी लिस्ट आ गई एक स्पेसिफिक लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर आ गई है। ठीक है, अब इस लिस्ट के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे यहाँ पे टाइम आ गया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी साइज़ आ गई है। ठीक है, ये क्या है सब कुछ, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अभी आप इतना देख लीजिए, यहाँ पे ये टाइम आ रहा है, मतलब इस टाइम को ये जो फोल्डर है ये अपडेट हुआ था। ठीक है, अब आप ये भी सीखिए यहाँ पे कि कौन सी डायरेक्टरी है, मतलब कौन सा तो फोल्डर है और कौन सी फाइल है। तो यहाँ पे कलर कोड आ रहा है, ब्लू वाली सारी डायरेक्टरीज हैं और वाइट वाली सारी फाइलें हैं। इसके अलावा कलर के अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो पहला करैक्टर है डी का मतलब है डायरेक्टरी। ठीक है, इसके अंदर जो पहला करैक्टर है डी, इसका मतलब है डायरेक्टरी। और यहाँ पे जो पहला करैक्टर है डैश का मतलब है फाइल। ठीक है, तो LS-L करते हैं इस लिस्ट में। आप अगर देखना चाहते हैं कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सा फाइल है, तो आप यहाँ का पहला करैक्टर देख सकते हैं। डी का मतलब डायरेक्टरी, डैश का मतलब फाइल। तो ये L हमारा फ्लैग हो चुका है, लॉन्ग फॉर्मेट की एक अरेंज करके देता है हमें। R का मतलब होता है जो भी अरेंज करके दिया है हमने, एक लिस्ट के अंदर हमें दिया है लॉन्ग फॉर्मेट की लिस्ट में, उसका जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देगा ये। ठीक है, अभी देखिए, पहले ऑर्डर ये था LS-L, अब मैं इस ऑर्डर को LR कर दूंगा, मतलब रिवर्स का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले एंड्रॉयड आया है ना, तो रिवर्स करने के बाद में एंड्रॉयड सबसे लास्ट में चला जाएगा, और सबसे लास्ट में वीडियो है तो वो सबसे पहले आ जाएगा। अभी देखिए, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सबसे नीचे चला गया है, वीडियो सबसे ऊपर आ गया, मतलब जो ऑर्डर आया था वो रिवर्स हो चुका है। अब देखते हैं T। तो T क्या करता है, आपकी जो लिस्ट आई है उसको सॉर्ट करता है, मतलब उसको अरेंज करता है टाइम वाइज उसको सॉर्ट कर देता है। ठीक है, अभी देखिए जो लिस्ट आ रही है ये कोई स्पेसिफिक टाइम में सॉर्ट नहीं है। ये देखिए 25 मई को हुआ था, फिर 21 को हो गया, फिर अगेन 24 को हो गया। तो ये टाइम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। तो मुझे इसको एक ऑर्डर में लगाना है, LT लगा दूंगा। T का मतलब सॉर्ट विद टाइम।
अब देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। सबसे पहले 25, 24, 24, 22, 21, 21, तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब देखिए टी के साथ हम आर लगाते हैं तो सॉर्टेड जो ऑर्डर आया है टाइम का वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब देखिए एल एस माइनस एल टी आर, तो ये जो ऑर्डर आया है ना ये रिवर्स हो जाएगा। ये ऑर्डर आया था टाइम के हिसाब से, टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में आया था, अब ये टाइम के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले 25 था, सबसे मैक्सिमम डेट, अभी सबसे मिनिमम डेट आ गई है 21, तो ये 21, 21, 22, 24, 25 ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया टी एंड आर एंड एल सब साथ में। अब है ए का मतलब है कि ए जो फ्लैग है वो आपको यूज़ करना है जब आप हिडन फाइल्स को देखना चाहते हैं। अभी एल एस माइनस एल करता हूँ तो कोई भी हिडन फाइल नहीं आती है, हिडन फाइल हमेशा स्टार्ट होती है डॉट से। अगर मुझे हिडन फाइल को देखना है तो एल एस माइनस ए करूँगा मैं, सॉरी एल एस माइनस एल ए, तो आपको अच्छे से दिख जाए। अभी ए भी सिंपली ए भी करूँगा तो इसमें ये दिखा दिया, लेकिन मुझे लिस्ट फॉर्म में देखना है तो एल एस माइनस एल ए करूँगा मैं। तो अभी देखिए डॉट जो जिस भी फोल्डर या फाइल के पहले डॉट लिखा हुआ है वो एक हिडन फाइल है, वो जनरली हमें नहीं दिखती है। ठीक है, तो हिडन फाइल को देखने के लिए हम ए फ्लैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एल एस कमांड हो चुकी है। इसके बाद में हम देखते हैं सी डी। सी डी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अभी देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, पी डब्ल्यू डी करता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ होम कमल में, एल एस माइनस एल करता हूँ, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है वो डायरेक्टरी में है। तो इसमें इतनी ये ब्लू वाली फाइलें हैं, सॉरी डायरेक्टरीज हैं, वाइट वाली फाइलें हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में मुझे जाना है अभी, मतलब मुझे चेंज डायरेक्टरी को चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सी डी स्पेस एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स लिखूँगा। ठीक है, तो मैं अभी मेरी करेंट डायरेक्टरी से इस डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। अभी देखिए मैं आ चुका हूँ। अब आप PWD लगा के देख लीजिए तो आप देख सकते हैं होम कमल, उसके बाद में आप एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे बैकवर्ड, तो हम फॉरवर्ड तो चले गए CD लिख के, नेक्स्ट डायरेक्टरी का नाम लिख के। अब मुझे बैकवर्ड जाना है तो हम क्या करेंगे, CD डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे। अब देखिए CD डॉट डॉट स्लैश, इससे क्या होगा, ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ये आ गया। अब PWD करिए, होम कमांड, अगेन मैं वहीं पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये है CD कमांड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अभी देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये एल एस माइनस एल करता हूँ। सपोज मुझे पाईचार्म प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है, इस फोल्डर में जाना है, तो मैं सिंपली CD, मुझे पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में पूरा नाम लिखा था, तो मैं CDP लिखूँगा। P लिख के, P से जितनी भी स्टार्ट होने वाली फाइलें हैं और उनको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, ऑटो कंप्लीट, तो मैं टैब दबाऊँगा। तो टैब दबाने से कुछ नहीं हुआ तो मैं टैब को 2 बार दबाऊँगा। तो अब देखिए पिक्चर पब्लिक पाईचार्म प्रोजेक्ट, ये सब P से स्टार्ट है, तो मैं पाईचार्म में जाने के लिए PY और लगा दूंगा। अब मैं टैब को दबाऊँगा, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पूरा नाम लिखने की कोई कंपल्सरी नहीं है, आप सिंपली टैब से भी ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो CD, इसमें गया मैं पाईचार्म प्रोजेक्ट में। अब मैं एल एस माइनस एल करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, एल एस माइनस एल। तो मैं टेस्ट में जाना चाहता हूँ अगेन, तो सबसे पहले आप देख लीजिए PWD करके, आप पाईचार्म प्रोजेक्ट में हैं, CD को टेस्ट में जा सकते हैं। ओके, आप PWD कीजिए। अभी देखिए आप होम कमल पाईचार्म प्रोजेक्ट एंड टेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे 2 स्टेप बैक जाना है, तो CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। अगर मैं एक डॉट डॉट स्लैश होता तो मतलब मैं एक बार पीछे जाऊँगा, 2 बार मैं डॉट डॉट स्लैश लगा देता हूँ तो मैं 2 बार पीछे जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया हूँ। अब अगेन आपको 2 डायरेक्टरी में एक साथ जाना है, तो आप क्या करोगे, या तो CD को 2 बार लिखेंगे CD पाईचार्म प्रोजेक्ट पे, या और उसके बाद में अगेन CD टेस्ट लिखोगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और है CDPY, टैब दबाया मैंने, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में T दबाओ, टैब दबाओ, कंप्लीट हो गया। तो स्लैश लगा के अनदर डायरेक्टरी का आप नाम लिख दीजिए, तो वो 2 डायरेक्टरी या अगले इसके आगे भी कोई डायरेक्टरी है तो उसका भी हम नाम लिख सकते हैं, लेकिन मुझे 2 तक जाना है अभी, तो मैं 2 में एक साथ चला गया। ठीक है, तो ये है CD का फंक्शन, चेंज डायरेक्टरी। आप आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो नेविगेशन की हमारी सारी कमांड्स हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।